इतना वो दिन इतनी खुशी के दिन थी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब लाइफ का अगर बेस्ट डे बोलेगा तो वही दिन थी जब मेरी पहली दिन सैलरी आई थी। यार एक मिडिल क्लास के का क्या होता है, बचपन से ये बोला जाता है कि नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या, नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या। जब कमाई का पहली सैलरी आती है अपनी कमाई का, तो जो वो फीलिंग था वो मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है मंडे, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं कितने बजे से? 11 बजे से। और इसमें यार मेरी ही गलती है, आज ना ही रनिंग करने गया ना ही जिम गया। प्रॉब्लम ये हुआ, कल जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, अथर्व का पहली साइकिल खरीदाई थी और कल ये इसके बाल भी हम लोगों ने मुंडवाया था, छिलवाया था या टकलू किया था इसको, तो वो मेमोरीज में अच्छे से करना चाहता था। लेकिन कल वाले ब्लॉग में एक ही क्लिप 2 बार डल गया, एक बार एडिटेड, दूसरा बार अनएडिटेड। तो फिर उसको मैंने फिर से डिलीट किया और फिर से डिलीट करके उसको फिर से अपलोड करना, टैग्स ऐड करना, डिस्क्रिप्शन ऐड करना, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है भाई। और वो ब्लॉग लोग कुछ 18 मिनट का है, तो टाइम बहुत लग गया। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, ना ही ब्रश किया है, ना ही मैं फ्रेश तो हो लिया हूँ, नहाना धोना है और ऑफिस भी निकलना है। चलो फिर ऑफिस निकलते हैं और दिन भर मिलते रहेंगे। इधर अथर्व क्या कर रहा है? अथर्व अपना कार दिखा दो, मैजिक कार। ये बेसिकली कृषु का है, बट अथर्व इसको अभी यूज कर रहा है। कृषु इसको देख के सीखेगी और कृषु इज कुकिंग फूड विद मॉम, सो खाना बना रहे हैं लोग। चलो यार मैं फटाफट अभी अपना रेडी होने का प्रोसेस शुरू करता हूँ, भगवान का नाम लेते हैं, ऑफिस स्टार्ट करते हैं। चलो बाय बाय। तो फाइनली कृषु को भी इसकी मैजिक कार में इंटरेस्ट आ रहा है। कृषु कैसा है बेटो? धीरे से अथर्व, अथर्व धीरे। हाँ से टकल हुआ। अब कृषु अथर्व को नहीं दे रही। ओके ओके, नो नो। अच्छा क्या 6 मारना है? अरे आंख पे बाल आ रहा है, मलिंगा बना रही है उसको। टकले ओ टकलो। तो गाइस 1 बज गया, मैं ऑफिस निकलता हूँ। अभी 12:30 वाली मीटिंग जस्ट अभी खत्म हुई, तो ऑफिस निकलता हूँ। चलो गाड़ी में मिलते हैं। ये एकदम इस पार्किंग में सटा के लगाया है, तो मैं इधर लगाऊंगा तो मेरा गेट खुलेगा नहीं। मंत्र किसको बोलते हैं? तो ऐसे एडी लोग हैं। मंत्र किसी ने बताया, मान लो हमने शिवाय मंत्र तो से कितनी बार बोलने के बाद इधर लगाता हूँ मैं 108 बार, 51 बार, लाल गाड़ी के 1100। चलो गाइस ऑफिस पहुंच गया, 2 बजने वाला है, निकलेंगे 6 बजे तक। आज 4 घंटा लगेगा। चलो चलते हैं ऊपर। इधर कुछ काम चल रहा है। आज मुझे लिफ्ट के सामने पार्किंग नहीं मिली, तो मैंने यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर दी। चलो वाओ, विंटेज। दिस कार इज विंटेज Hyundai, आई थिंक इट्स आइकॉन। अच्छा अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं, मेंटेन भी रखा है। आई लाइक दोज पर्सन जो अपनी गाड़ी को मेंटेन रखते हैं। भाई हर लड़के का बचपन का सपना होता है गाड़ी। गुड। चलो गाइस ऑफिस हो गया, एग्जैक्ट 6 बजे निकला हूँ। आज 4 घंटे था ऑफिस में। घोड़ा यहाँ खड़ा है। चलो अभी तो सारा धूप ही दिख रहा है, पता 6 बजे भी धूप ही हो रहा है। ये जो टैक्सी आती है ना, वो टैक्सी इधर लगती है। ये टैक्सी की पार्किंग है पूरा, देखो। और ये अपना इधर से ही आता हूँ और उधर सामने से लेफ्ट है ना, जो वहाँ से एग्जिट है। चलो फिर घर निकलते हैं। हाफ एन आवर और 40 मिनट्स में घर पहुँच जाएंगे। चलो गाइस मैं ऑन द वे हूँ घर के लिए। तो एक थ्योरी समझाता हूँ।
कॉकरोच थ्योरी क्या होता है? एक बार ग्रुप ऑफ फीमेल्स लेडीज पार्टी करने रेस्टोरेंट में जाती हैं। रेस्टोरेंट में वो खाना ऑर्डर करती हैं, खाना आता है और जैसे ही खाना टेबल पे लगता है उसी समय एक कॉकरोच कहीं से उड़ते हुए आता है और आके पहले लेडीज के हाथ पे बैठ जाता है। तो लेडीज घबरा जाती है, चिल्लाती है और हाथ को झाड़ती है जोर से। तो वो जाके दूसरे लेडीज के कंधे पे आ जाता है। फिर वो भी घबरा जाती है। इस घबराहट में वो भी जोर से उठती है तो जो प्लेट सामने रखा हुआ रहता है खाने का वो गिर जाता है, वो प्लेट टूट जाता है। फिर वो कॉकरोच उड़ के तीसरी लेडीज़ पे चल जाता है। तो तीसरी लेडीज़ भी ऐसे ही रिएक्ट करती है, चिल्लाने लगती है और पूरा मैस हो जाता है। पूरा टेबल पे जो भी खाना रखा हुआ था वो सब गिर जाता है। फिर वही ऐसे कॉकरोच एक एक करके मतलब कभी इसके बॉडी से उड़ के उसके बॉडी पे जाता है और पूरे वो सातों लेडीज़ खलबला जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं, दौड़ने भागने लगती हैं इधर उधर रेस्टोरेंट में। तब वेटर आ जाता है। तो फाइनली वो कॉकरोच उड़ता है, वेटर के सामने आके उड़ के बैठ जाता है। वेटर क्या करता है, चुपचाप उस एक टिश्यू पेपर लेता है, उस टिश्यू पेपर से कॉकरोच को पकड़ता है और जाके बाहर छोड़ देता है। यहाँ पे मेन चीज़ सीखने वाला ये है कि वो एक कॉकरोच था और वो कॉकरोच एक एक करके अलग अलग लोगों के पास गया। तो कॉकरोच को एक प्रॉब्लम समझो। अब एक प्रॉब्लम है जो सबके पास गया, अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग प्रकार से डील किया। जो लेडीज थी वो घबरा गई, चिल्लाने लगी, इधर उधर भागने लगी, उनका सामान गिर गया, मिस हो गया, प्लेट टूट गया। तो वही सेम कॉकरोच जाके जब वेटर के पास गया तो वेटर ने उसी प्रॉब्लम को आराम से हैंडल किया और इजीली ना कुछ नुकसान हुआ ना कुछ हुआ, आराम से उस कॉकरोच को बाहर छोड़ दिया। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में हमको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स मिलते हैं। कोई उस प्रॉब्लम को लेके बहुत घबरा जाता है, चिल्लाने लगता है और टूट जाता है, और कोई ऐसा होता है जो उसी प्रॉब्लम को अच्छे से डील करता है और उस प्रॉब्लम से निकल जाता है। ये कॉकरोच थ्योरी था। लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आए तो उसको आराम से डील करो, घबराओ मत, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो ये आज छोटा सा ज्ञान था। ड्राइव करके घर जा रहा था, सोचा चलो ये ज्ञान दे देता हूँ। अब हर दिन नया नया कंटेंट लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट, एक जॉब करने वाला आईटी इंजीनियर के लाइफ में मैं हर दिन कुछ नया तो नहीं दिखा सकता हूँ। यही दिखाता हूँ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और उसी बीच में कोई एक मोटिवेशनल हो सकता है। ये वाली स्टोरी बहुत लोग को पता हो तो अच्छी बात है कि आप पहले से ऐसे टॉपिक्स सुनते आ रहे हो, और अगर नहीं जानते हो तो चलो जान लो, ज्ञान दे के चला गया। चलो आज रोड पे ट्रैफिक कम दिख रहा है मुझे। आज कुछ पूर्णिमा है कि क्या है मुझे पता नहीं, बट आज उतने लोग नहीं दिख रहे हैं रोड पे। चलो फिर घर पहुंचते हैं। सो गाइस, इधर मैं आरनाइन आ गया था, यहाँ से लिया भिंडी और मशरूम। अगर फ्राइड राइस बनेगा तो मशरूम के साथ बना देंगे प्याज व्याज डाल के, नहीं तो फिर रोटी और भिंडी खाएंगे। आज यूपीआई पेमेंट बहुत सारा फेल हो रहा है। अच्छा था कि मेरे पास कैश था। कभी होता है, सर्वर का इश्यूज होते हैं। और फिर मेरा मन कर गया था कचौड़ी खाने का, बट नहीं यार, कंट्रोल करना है। कब तक खाएंगे कचौड़ी समोसा बाहर के खाने के बाद अच्छा फीलिंग भी नहीं आता है ना। चलो घर पहुंचते हैं। अरे ये देखो गाइस, ये मैंने आपको बताया था ना, हमारे सोसाइटी में केक नंबर 1 मास्टर हैं मिस्टर राहुल। और बताओ राहुल, इधर आपको टाइम वाइम नहीं मिल रहा है? टाइम मतलब यार तुम भी बिजी हो, तुम्हारा हर दिन मैं स्टेटस देख रहा हूँ, एक से एक मेहनत कर रहे हो केक पे। चलो गाइस घर पहुँच गए, अपने पार्किंग में सामान लिया जाए, ऊपर चला जाए। सो गाइस ये साइकिल डिलीवर हो गया, मेरे जाने के बाद डिलीवर हुआ। सो गाइस फिर आज होममेड पानी पूरी इस तेल में छाना है। देखो कितना गोल गोल हुआ है। अब कृषु देखना बेटा, अटका मत लेना, कृषु भी एक खा रही है तोड़ के। और इधर हम लोग अपना आलू बना रहे हैं, और इस चटनी में बस पानी मिलाना है और आमचूर ना, नहीं आमचूर नहीं, जलजीरा पेट के लिए अच्छा होता है। थोड़ा नींबू, थोड़ा ना पानी में चीनी डाल दो, खट्टा मीठा लगेगा। सो गाइस ये है होममेड पानी पूरी। हमारे पास मीठा नहीं है तो मैंने खट्टे पानी में हल्का सा शक्कर डाल दिया। चम्मच दो ना, चम्मच से निकाल के भरेंगे। गाइस ऐसे इसको तोड़ दो, ऐसे तोड़ दिया, इसमें ऐसे आलू डाल दिया, ऐसे करके। मैं थोड़ा ज़्यादा आलू खाता हूँ तो मैंने ज़्यादा डाल दिया। इसमें 2 ऐसे फुलाया हुआ चना डाल दिया, अंकुरित चना, और फिर इसको ऐसे इसमें डुबाओ। हाइजेनिक पानी पूरी खाओ।
तो थोड़ा अथर्व के लिए बड़ा है। अथर्व वाटर बॉटल पानी पीने वाला है, तो तुम जब बाहर जाओगे ना साइकिल लेके तो पानी पीना उसमें, ठीक है? बट यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे को नीचे मुझे 2-3 दिन ट्रेनिंग देना पड़ेगा नहीं? तो गाइज ये है मेरा कुछ डिनर, जो मैंने बताया था ना, जब घी निकालते हैं तो उसमें चिपक जाता है, उसको फिर चम्मच से निकाल के उसमें हल्का गुड़ डाल के, ये देखो ये चीज़, और रोटी में डाल के खाते हैं, अच्छा लगता है। सो गाइस बचपन की एक बात याद आ रही, बचपन नहीं, जब हम लोग कॉलेज में थे, कॉलेज 4th ईयर में थे, और जिनकी प्लेसमेंट हो गई थी, तो उस समय हमारी जो प्लेसमेंट मिली थी वो अप्रॉक्स 2.8 से लेकर 3.6 के बीच में मिली थी। मतलब समझो कि 28,000 रुपया हाथ में आने वाला था। मेरे कुछ दोस्तों की प्लेसमेंट पहले हो गई थी। हम लोग ये सोचते थे कि भाई साहब वो कितना लकी है, उसका प्लेसमेंट हो गया, तो अगर हर दिन 1,000 रुपये खर्च करेगा फिर भी महीने के 2 ही दिन उसको बिना पैसे के रहने होंगे, 28,000 बंदे की सैलरी है। वो सोचते थे कि भाई साहब साला 28,000 सैलरी कितना होता है, मज़ा आ जाएगा। तो फिर हमारी भी जॉब लगी, तो मेरी कुछ लगी थी, शायद पहली सैलरी थी 23,500। वो होता है ना, वो 3.6 से 2.8 के बीच में आपको कोई भी एक पैकेज मिल जाएगा। तो मेरे को दिया, ठीक है, मेरी जो भी किस्मत थी 23,500 वाली सैलरी वाली जॉब मिली। फिर मैं भी खुश, मैं उसमें भी खुश कि चल यार मैं हर दिन 1,000 खर्च नहीं करूँगा, हर दिन 500 ही खर्च करूँगा, या हर दिन 700 ही खर्च करूँगा। तो वो जो फीलिंग थी ना पहली नौकरी की, वो जो फीलिंग थी वो आज सैलरी बढ़ गई यार, 10 साल से काम कर रहे हैं आईटी में, जो सैलरी बढ़ी गई, आज वो खुशी नहीं मिलती है यार। वो जो पहली सैलरी आई थी, मतलब कैसे आई थी वो सोचो। जैसे हम लोगों को मालूम था कि मंथ के लास्ट दिन आती है सैलरी। अब आज जैसे मंथ का लास्ट डे था 31 का, हम लोग सब बैठे हुए हैं, मतलब जिसकी सैलरी आने वाली है, भाई सैलरी आई क्या? मतलब कोई भी मैसेज आ रहा है तो हम चेक कर रहे हैं, भाई सैलरी आई क्या, भाई सैलरी आई क्या? सैलरी रात को 9 बजे तक नहीं आई। और मेरे जो दोस्त और थे उनकी सैलरी आ गई। फिर मेरा जो कलीग था, मेरे कंपनी में काम करता था साथ वाला, उसको मैंने कॉल किया। उसको मैं बंगाली बोलता था, वो बंगाली था तो बंगाली बोलता था, रणदीप नाम था उसका। तो उसको कॉल किया, भाई तेरी सैलरी आई क्या? तो वो बोलता हाँ मेरी आ गई। अब मैं और टेंशन में कि यार सैलरी नहीं आई, सबकी आ गई, मेरी नहीं आई, क्या दिक्कत हो गया? क्या हो गया था? वेरी गुड बॉय है तुम। भाई क्या दिक्कत हो गया? आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसको फ़ोन लगा दिया जिसने मेरा सैलरी अकाउंट खोला था। ज्वाइनिंग के लिए जाओगे ना तो एक बैंक वाला बंदा बैठा रहता है, तो 3-4 अलग-अलग बैंक के बंदे बैठे रहते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अपनी सैलरी अकाउंट खुलवाई थी। उसको मैंने कॉल कर दिया कि मैडम देखो ना सैलरी नहीं आई है। तो बोलती है अरे हम अकाउंट खोलने वाले हैं, हम सैलरी देने वाले थोड़ी हैं, आपकी सैलरी नहीं है तो अपने HR से बात करो। तो उसके बाद फिर मेरे साथ हिट क्या हुआ था, मेरी सैलरी आई भाई साहब, बता रहा हूँ मैं, पहली अरे नहीं, पहली सैलरी तो आई नहीं। पहली सैलरी फिर मैं नेक्स्ट डे गया HR के पास, तो HR बोलती है कि आपका अकाउंट अपडेट नहीं हुआ था तो आपको चेक में सैलरी मिलेगी। फिर मुझे चेक में सैलरी मिला, फिर उस सैलरी लेके मैं जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया। लेकिन जब वो अकाउंट में शो हुआ कि हाँ इतना अकाउंट में आई ना, इतना खुश कि मैं ट्रेन से ट्रेवल किया करता था। मैं ट्रेन में भी एकदम सबसे हंस के बात कर रहा हूँ, अपनी सीट भी दे रहा हूँ किसी को, हाँ भाई तुम ही बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ, खड़े। घर गया, मस्त मैंने मैं उस समय बियर पीता था, मस्त मैंने एक बियर की बोतल ली, घर गया, चिकन लॉलीपॉप लिया, मस्त एंजॉय किया बैठ के। मैं पता नहीं कैमरे के सामने, भाई ऐसे ही मैं इतना ही बयां करता, मुझे कैमरा से कोई शर्म नहीं आता है। चलो ऐसे ही सोचा कि आज कॉल से पहले ख़त्म हो गए थे तो किससे बात करूँ, तो आपसे ही बात कर लिया। कॉल पे इतने बातें करता हूँ कि अब बात करने की आदत हो गई है। चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ, 11 बज गया है, एडिटिंग में भी 1 घंटा लगेगा। तो अगर आपको ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी बकवास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।